सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 में हम पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। PQR is a triangle right angled at P. If PQ is equal to 10 centimeter and PR is equal to 24 centimeter, find QR. So यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल PQR दिया है। ये मैंने ट्रायंगल PQR बनाया है जिसमें एंगल P 90 डिग्रीज है और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है QR जो हमें फाइंड आउट करनी है, और बाकी की दोनों साइड्स की लेंथ PQ 10 सेंटीमीटर एंड PR 24 सेंटीमीटर्स हमें गिवन है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए। By the rule of Pythagoras theorem states that for any right angle triangle, the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the square on the legs. So in given figure, RQ is hypotenuse. आप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को हम hypotenuse कहते हैं। So RQ is the hypotenuse and RQ square means QR square is equal to PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बाकी की बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। फिर हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी और हमें PQ की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और PR की लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दी। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर करने पर 100 मिल गया और 24 स्क्वायर करने पर 576। फिर राइट साइड में इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये हो गया 676। अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ QR स्क्वायर करने पर QR मिला एंड स्क्वायर रूट ऑफ 676 मैंने यहाँ पर लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ 676 फाइंड आउट करेंगे जो कि 26 सेंटीमीटर्स आता है। सो QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर्स। हेंस द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज QR इन द गिवन ट्रायंगल PQR इज 26 सेंटीमीटर्स। सो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बाकी की दोनों साइड्स की लेंथ दी हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ABC is a triangle right angled at C. If AB is equal to 25 centimeter and AC is equal to 7 centimeter, find BC. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC बनाएंगे। ये मैंने ट्रायंगल ABC बनाया है एंड ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C. C पर 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने की साइड है AB 25 सेंटीमीटर्स। ये हाइपोटेन्यूज है। सो अब हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर अननोन साइड BC की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए। लेट अस ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो कि हमने यहाँ पे बना लिया है। नाउ बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the square on the legs. So in the given figure AB is hypotenuse. जो hypotenuse होती है उसे हमें एक साइड में लिखना होता है। So यहाँ पर मैंने AB स्क्वायर लिखा और इक्वल टू के दूसरी साइड बाकी की बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर्स को ऐड कर दिया। AB की वैल्यू हमने पुट कर दी 25 और AC की वैल्यू हमने पुट कर दी 7। सो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर हमने स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लिए। 25 स्क्वायर इज 625 एंड 7 स्क्वायर इज 49। सो यहाँ से हमें BC की वैल्यू निकालनी है और BC की वैल्यू निकालने के लिए 49 को हमें दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा और ये 625 माइनस 49 हो जाएगा। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49
जो कि 576 आता है। फिर हम इक्वेशन के दोनों साइड्स स्क्वायर रूट लेंगे। BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा BC और यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 576 लिख दिया। 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 24 सेंटीमीटर्स आएगा। सो BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। द लेंथ ऑफ द साइड BC इज 24 सेंटीमीटर्स। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. A 15-meter long ladder reached a window 12-meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. इस क्वेश्चन में हमें ये एक लैडर दिया है जिसकी की लेंथ 15 मीटर्स है और ये लैडर ग्राउंड से A सेंटीमीटर्स की दूरी पर है और लैडर का जो टॉप है वो ग्राउंड से 12 मीटर्स ऊंचा है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने जो ये लैडर है ये इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem states that for any right angle triangle, the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the square on the legs. So यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की है। आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री है और इसके सामने 15 मीटर्स जो है ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को हम एक साइड में रखेंगे और बाकी के दोनों साइड्स के स्क्वायर को हम दूसरी साइड में ऐड करेंगे। बाकी की दोनों साइड्स हैं 12 एंड A। सो यहाँ पर मैंने लिखा 12 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फिर हमने स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लिए। 15 का स्क्वायर करने पर 225 आया और 12 का स्क्वायर करने पर 144। यहाँ से हमें A की वैल्यू चाहिए। सो A स्क्वायर को हम एक साइड में रखेंगे और 144 को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे। 144 दूसरी साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा। सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 आ जाएगा। नाउ A स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A आएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 आएगा। सो A इज इक्वल टू 9। Hence the length of A is 9 meters and the distance of the foot of the ladder from the wall is 9 meters. I hope this is clear to you. Next question करते हैं। Question number 4. Which of the following can be the sides of a right triangle? So इस क्वेश्चन में हमें तीन साइड्स दी गई हैं 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर कर चेक करेंगे कि सबसे लंबी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी की बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है या नहीं आता है। सो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है 6.5 सेंटीमीटर। सो इसके स्क्वायर को हम चेक करेंगे बाकी की बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है या नहीं आता है। सॉल्यूशन देखिए। लेट A is equal to 2.5 centimeter, B is equal to 6.5 centimeter and C is equal to 6 centimeter. Now let us assume the largest value is the hypotenuse side. Therefore B is equal to 6.5 centimeter. Now we will use Pythagoras theorem. Since B is the longest side, so B square is equal to A square plus C square. फिर हम यहाँ पर values put कर देंगे। B की value 6.5 square, A की वैल्यू 2.5 स्क्वायर और C की वैल्यू 6 स्क्वायर। अब हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे। 6.5 को स्क्वायर करने पर 42.25 आएगा। 2.5 को स्क्वायर करने पर 6.25 एंड 6 स्क्वायर इज 36। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। राइट साइड में इन दोनों को ऐड करने पर भी 42.25 आता है। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हैं। इट मींस इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। सो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो गिवन साइड्स हैं ये उस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। सिंस the sum of the square of two sides of this triangle is equal to the square of the third side, therefore the given triangle is a right angle triangle. Right angle lies on the opposite of the greater side, which is 6.5 centimeter. Let's do the next part. Part 2. इस क्वेश्चन में साइड्स हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर।
तो आप देख सकते हैं क्लियरली 5 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेन्यूज साइड. अगेन वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम. लेट A is equal to 2 centimeter, B is equal to 2 centimeter and C is equal to 5 centimeter. Now we will assume the largest value is the hypotenuse side. So C is equal to 5 centimeter. Then by Pythagoras theorem, C square is equal to A square plus B square. फिर हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर. 5 स्क्वायर आएगा 25, 2 स्क्वायर इज 4 और ये वाले 2 का स्क्वायर भी 4. इन दोनों को ऐड करेंगे. राइट साइड में आ रहा है 8 और लेफ्ट साइड में है 25. Clearly 25 is not equal to 8. So the given triangle is not a right angle triangle and the given sides are not the sides of a right angle triangle. The sum of the square of two sides of a triangle is not equal to the square of the third side. Therefore, the given triangle is not right angle triangle. Next करते हैं. Part 3, 1.5 centimeter, 2 centimeter and 2.5 centimeter. Clearly यहाँ पर hypotenuse side होगी 2.5 centimeter. So let A is 1.5 centimeter, B is 2 centimeter and C is 2.5 centimeter. Now let us assume the largest value is the hypotenuse side, that is B, 2.5 centimeter. So by Pythagoras theorem, B square is equal to A square plus C square. यहाँ पर B है 2.5 centimeter. So 2.5 square is equal to 1.5 square plus 2 square. So 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25 आ जाएगा. 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 आ जाएगा एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा. फिर राइट साइड के इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर 6.25 आ जाता है. सेम वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Therefore, it satisfies the Pythagoras theorem. So the given triangle is a right angle triangle and the sides are the sides of a right angle triangle. The sum of the square of two sides of a triangle is equal to the square of the third side. Therefore, the given triangle is a right angle triangle. Right angle lies on the opposite side of the greater side, that is 2.5 centimeter. Next करते हैं. Question number 5. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. So इस क्वेश्चन में एक ट्री है. Suppose ट्री की हाइट है AC. ये इस तरीके से AC जो कि B पॉइंट से ब्रेक हो गया है और B से C तक C पॉइंट जो है वो ग्राउंड पे टच हो रहा है. सो इस तरीके से ट्री दो पार्ट्स में टूट गया, AB एंड BC, और इसने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC. ये ग्राउंड के साथ ट्री का स्टेम था जो कि B पॉइंट से टूटकर C पॉइंट पर गिरा है. सो अब ट्री की जो हाइट है वो 5 मीटर है और ट्री के टॉप का डिस्टेंस ग्राउंड से 12 मीटर्स है. और इस क्वेश्चन में हमसे ट्री की ओरिजिनल हाइट पूछी है, मतलब हमें AB प्लस BC फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम BC फाइंड आउट करेंगे. BC फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सॉल्यूशन में देखिए, लेट ट्रायंगल ABC इज द ट्रायंगल and B is the point where the tree is broken at a height of 5 meters from the ground. आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से 5 मीटर्स की हाइट पर B पॉइंट से ट्री गिर गया है. ट्री टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ AC that is 12 meters from the base of the tree. ये ट्री का बेस था. बेस से ट्री का जो टॉप है वो 12 मीटर्स के डिस्टेंस पे है. नाउ इन द फिगर राइट एंगल इज फॉर्म्ड एट A. सो A पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है और इसके ऑपोजिट साइड BC हाइपोटेन्यूज है. सो फ्रॉम द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज BC को मैंने एक साइड में लिखा है और बाकी की बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम मैंने दूसरी साइड लिखा है. अब हम सारी गिवन वैल्यूज पुट कर देंगे. AB 5 था, सो मैंने यहाँ पे 5 लिखा. AC 12 था, सो मैंने यहाँ पे 12 लिखा.
5 स्क्वायर करने पर 25 मिला और 12 स्क्वायर करने पर 144। इन दोनों को ऐड कर दिया 169। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा BC एंड 169 का स्क्वायर रूट होगा 13। सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया। अब हमें ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है। सो द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज AB प्लस BC। AB 5 मीटर्स हमें गिवन था और BC की वैल्यू 13 मीटर्स हमने अभी अभी यहाँ पर निकाली है। सो 5 प्लस 13 करने पर 18 मीटर्स मिल जाएगा। Therefore, the original height of the tree is 18 meters. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. Angles Q and R of a triangle PQR are 25 degrees and 65 degrees. Write which of the following is true. सो इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल PQR दिया है जिसके एंगल्स 25 एंड 65 डिग्रीज हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। सो इस फिगर को देखकर आपको साफ पता चल रहा है कि एंगल P 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर हम एंगल P फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल P अगर 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट साइड QR हाइपोटेन्यूज होगी। सो QR का जो स्क्वायर है वो बाकी की बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सो इट इज ऑब्वियस दैट पार्ट 2 इज ट्रू। सॉल्यूशन देखिए। गिवन दैट एंगल Q is 25 डिग्री, R is 65 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल P? सबसे पहले हम एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। We know that sum of the three interior angles of a triangle is equal to 180 degree. So यहाँ पर मैंने तीनों एंगल्स लिख दिए, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल P, और उनका सम 180 डिग्री है। फिर सभी एंगल्स की वैल्यूज लिख दी। 25 डिग्री प्लस 65 प्लस एंगल RPQ इज 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पर 90 आया और फिर 90 को हम राइट साइड में लेके चले गए। सो 180 माइनस 90, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आया 90। सो एंगल RPQ इज 90 डिग्री। ऑल्सो द साइड ऑपोजिट टू एंगल RPQ इज द हाइपोटेन्यूज साइड। So we know that the side opposite to right angle is the hypotenuse. Therefore, QR square is equal to PQ square plus PR square. Hence, part 2 is true. Next question करते हैं। Question number 7. Find the perimeter of a rectangle whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter. So यहाँ पर मैंने rectangle ABCD बनाया है जिसमें लेंथ ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर दी गई है, AB यहाँ पर 40 सेंटीमीटर्स है और डायगोनल AC 41 सेंटीमीटर्स है। अब हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है और जब ये साइड पता चल जाएगी तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता होंगी, तब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए। लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर प्लॉट, then AB is 40 centimeter and AC is 41 centimeter. BC is unknown to us. Now we will use Pythagoras theorem. According to the Pythagoras theorem, from the right angle triangle ABC, we have AC square is equal to AB square plus BC square. आप इसको फिगर में देख सकते हैं। एंगल B 90 डिग्री है और इसके ऑपोजिट साइड AC हाइपोटेन्यूज है। सो AC स्क्वायर जो है बाकी की बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। वही मैंने सॉल्यूशन में लिखा है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमने लिखी 41, AB की वैल्यू हमने लिखी 40। सो 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से हमें BC की वैल्यू निकालनी है। सो 40 स्क्वायर को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। 41 को स्क्वायर करेंगे 1681 आ जाएगा एंड 40 स्क्वायर करने पर 1600 आ जाएगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 81 और फिर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। So BC is equal to square root of 81 and square root of 81 is 9. So इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हो गई 9 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 9 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर निकालेंगे। So the perimeter of the rectangular plot is
2 multiplied by length plus breadth. Length is 40 and breadth is 9. ये values put कर देंगे. Perimeter is equal to 2 multiplied by 40 plus 9 or 2 multiplied by 49, and this comes to be 98 centimeter. So the perimeter of the given rectangle is 98 centimeters. Next question करते हैं. Question number 8. The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. So सबसे पहले मैंने ये एक rhombus बनाया है. Rhombus PQRS. इसके diagonals एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं. This is the property of rhombus. So triangle POQ is a right angle triangle. And in this right angle triangle ये complete diagonal 16 centimeter दिया था. और क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सो PO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इसी तरीके से दूसरे डायगोनल की लेंथ 30 सेंटीमीटर दी गई थी, सो उसका हाफ QO 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 15 सेंटीमीटर है और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है. जब हमें हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगी तो क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका पेरीमीटर हम 4 इंटू साइड से निकाल लेंगे. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. लेट PQRS be a rhombus. All sides of rhombus has equal length and its diagonal PR and SQ are intersecting each other at point O. Diagonals in the rhombus bisect each other at 90 degree. ये मैंने rhombus की सारी प्रॉपर्टीज लिख दी. उसकी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सो PO इज इक्वल टू PR डिवाइड बाई 2. PR हमें 16 सेंटीमीटर्स दिया था, सो 16 बाई 2 करने पर PO हमें 8 सेंटीमीटर्स मिल गया. इसी तरीके से SO SQ अपॉन 2 होगा. SQ हमें 30 सेंटीमीटर्स दिया था, सो SQ अपॉन 2 30 अपॉन 2 करने पर 15 सेंटीमीटर्स मिल जाएगा. इस तरीके से PO 8 सेंटीमीटर्स एंड SO इज 15 सेंटीमीटर. ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल POQ की दोनों साइड्स PO और SO फाइंड आउट कर ली. अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो कंसीडर द ट्रायंगल POS एंड अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर. सो यहाँ पर मैंने लिखा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर और फिर 8 स्क्वायर कर दिया. 8 स्क्वायर आया 64 एंड 15 स्क्वायर आया 225. इन दोनों को ऐड कर दिया 289. सो PQ square is equal to 289. Now PQ is equal to square root of 289 और इसका स्क्वायर रूट करने पर आया 17 सेंटीमीटर. So value of PQ, the side of the rhombus is 17 सेंटीमीटर. अब इस इंफॉर्मेशन से हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. Hence the length of the side of the rhombus is 17 centimeters. Now perimeter of rhombus is equal to 4 multiplied by the side of the rhombus. Side of the rhombus 17 centimeters है, so 4 multiplied by 17 and 17 4s are 68. So the perimeter of the rhombus is 68 centimeters. I hope ये आपको समझ में आया है. तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए. अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए.